नमस्कार दोस्तों, एक अलग सा प्रयास शुरू कर रहा हूँ और वो है जनाब धर्मवीर भारती साहब की अमर कृति कनुप्रिया का वाचन। मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी खिदमत में हर रोज़ कनुप्रिया से लेकर एक गीत आपके समक्ष रख सकूं। लेकिन इससे पहले कि हम कनुप्रिया का वाचन शुरू करें, खुद धर्मवीर भारती साहब इस रचना के बारे में, इन गीतों के बारे में जो कह के गए हैं, मैं आज उसी को आपके समक्ष रख रहा हूँ, उन्हीं के शब्दों में। वो कहते हैं कि ऐसे तो कई क्षण होते हैं जब हमें लगता है कि इतिहास की दुर्दांत शक्तियाँ अपनी निर्मम गति से बढ़ रही हैं, जिनमें कभी हम अपने को विवश पाते हैं, कभी विक्षुब्ध, कभी विद्रोही और प्रतिशोध युक्त, कभी वल्गाएं हाथ में लेकर गति नायक या व्याख्याकार, तो कभी चुपचाप शाप या सलीब स्वीकार करते हुए आत्म बलिदानी उद्धारक या त्राता। लेकिन ऐसे भी क्षण होते हैं जब हमें लगता है कि यह सब जो बाहर का उद्वेग है, महत्व उसका नहीं है, महत्व उसका है जो हमारे अंदर साक्षात्कृत होता है। चरम तन्मयता का क्षण जो एक स्तर पर सारे बाह्य इतिहास की प्रक्रिया से ज़्यादा मूल्यवान सिद्ध हुआ है, जो क्षण हमें सीपी की तरह खोल गया है। इस तरह की समस्त बाह्य, अतीत, वर्तमान और भविष्य सिमट कर उस क्षण में पूंजीभूत हो गया है और हम नहीं रहे हैं। प्रयास तो कई बार हुआ है कि कोई ऐसा मूल्य स्तर खोजा जा सके जिस पर ये दोनों ही स्थितियां अपनी सार्थकता पा सकें, पर इस खोज को कठिन पाकर दूसरे आसान समाधान खोज लिए गए हैं। मसलन इन दोनों के बीच एक अमिट पार्थक्य रेखा खींच देना और फिर इस बिंदु से खड़े होकर उस बिंदु को, और उस बिंदु से खड़े होकर इस बिंदु को मिथ्या भ्रम घोषित करना। या दूसरी पद्धति यह रही है कि पहले वह स्थिति जो लेना, उसकी तन्मयता को सर्वोपरि मानना और बाद में दूसरी स्थिति का सामना करना, उसके समाधान को खोज में पहले को बिल्कुल भूल जाना। इस तरह पहली को भूलकर दूसरी और दूसरी से अब फिर पहली की ओर निरंतर हटते बढ़ते रहना। धीरे धीरे इस असंगति के प्रति न केवल अभ्यस्त हो जाना, वरन इसी असंगति को महानता का आधार मान लेना। लेकिन वो क्या करे जिसने अपने सहज मन से जीवन जिया है, तन्मयता के क्षणों में डूबकर सार्थकता पाई है, और जो अब उद्घोषित महानेताओं से अभिभूत और आतंकित नहीं होता, बल्कि आग्रह करता है कि वह उसी सहज की कसौटी पर समस्त को कसेगा। ऐसा ही आग्रह है कनुप्रिया। लेकिन उसका यह प्रश्न और आग्रह उसकी प्रारंभिक कैशोर्य सुलभ मनस्थितियों से ही उपज कर धीरे धीरे विकसित होता गया है। इस कृति का काव्यबोध भी उन विकास स्थितियों को उनकी ताजगी में ज्यों का त्यों रखने का प्रयास करता चलता है। पूर्व राग और मंजरी परिणय उस विकास का प्रथम चरण, सृष्टि संकल्प द्वितीय चरण तथा महाभारत काल से जीवन के अंत तक शासक, कूटनीतिज्ञ, व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को
कनुप्रिया की दृष्टि से देखने वाले खंड इतिहास तथा समापन इस विकास का तृतीय चरण चित्रित करते हैं।